नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट को साइन करना कंपलसरी है। अगर किसी वजह से डायरेक्टर साइन नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं या एसडी कर गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, तो क्या जो अथॉरिटीज़ हैं वो पेनल्टी लगा सकती है, आरओसी पेनल्टी लगा सकती है। तो इसी के ऊपर हमारा डिस्कशन होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले सेक्शन 134(1) एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है। बेसिकली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट की बात करता है। तो इसमें लिखा हुआ है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी, अगर कंसोलिडेटेड है तो shall be approved by the board of director। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूव करेंगे बिफोर दे आर साइंड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी। भाई पहले अप्रूवल होगा, उसके बाद जो है चेयरपर्सन उस पर साइन करेगा वेयर ही इज अथोराइज बाय द बोर्ड, जब वो बोर्ड से अथोराइज हो। या फिर और वर्ड लिखा हुआ है और बाय टू डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच वन शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर इफ एनी। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटेड है तो दो डायरेक्टर भी साइन कर सकते हैं, उसमें से एक क्या होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अगर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है सीएफओ, एंड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी वेयर दे आर अपॉइंटेड। तो अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है तो कंपनी सेक्रेटरी भी उस पर साइन करेगा, किस पर, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इन केस वन पर्सन कंपनी है, ओनली बाय वन डायरेक्टर फॉर सबमिशन टू ऑडिटर फॉर हीज रिपोर्ट देन। अगर वन पर्सन कंपनी है तो केवल एक डायरेक्टर से भी काम चले जाएगा। अब ये साइन करने के बाद फिर ऑडिटर को देंगे उसकी रिपोर्ट के लिए, फिर उसके बाद ऑडिटर साइन करता है अपनी रिपोर्ट में। पहले कौन साइन करेगा, डायरेक्टर्स, उसके बाद ऑडिटर। ऐसे ही सेक्शन 134 सब सेक्शन 6 की मैं बात करूं तो द बोर्ड रिपोर्ट एंड एनी एनेक्सेस देयर टू अंडर सब सेक्शन 3 शैल बी साइंड बाय इट्स चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी इफ ही इज अथोराइज बाय बोर्ड। तो जो बोर्ड रिपोर्ट है, अब यहां पर बात कर रहा है सब सेक्शन 6 के अंदर, कह रहा है कि जो बोर्ड रिपोर्ट है और उसके जो एनेक्सेस है shall be signed by its chairperson of the company if he is authorized by board, and where he is not so authorized shall be signed by at least टू डायरेक्टर। भाई जहां पे वो अथोराइज है तो वो साइन करेगा, अगर नहीं है तो एटलीस्ट दो डायरेक्टर साइन करेंगे, वन ऑफ whom shall be managing director और बाय द डायरेक्टर वेयर देर इज ए वन डायरेक्टर। बाय द, एक ही अगर डायरेक्टर है वन पर्सन कंपनी की केस में तो एक डायरेक्टर करेगा, और जहां पर अगर मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटेड होता है तो वहां पर वन शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर और दो डायरेक्टर तो एटलीस्ट साइन करने पड़ेंगे किसको, बोर्ड रिपोर्ट को भी। ठीक है, तो ये सब सेक्शन 6 के अंदर लिखा हुआ है बोर्ड रिपोर्ट की बात। ठीक है, अब अगर नहीं साइन किया या कॉन्ट्रावेंशन किया इस सेक्शन का 134 का, तो पेनल्टी दी हुई है सब सेक्शन 8 के अंदर, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। इफ अ कंपनी इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, इस पूरे सेक्शन की बात करूँ, यहाँ पे तो मैंने केवल 2 सब सेक्शन लिए हैं, बट आप इस पूरे सेक्शन का अगर नॉन कंप्लायंस करते हैं किसी भी प्रोविजन का तो उसमें ये पेनल्टी लगाती है। क्या लगाते हैं पेनल्टी, द कंपनी शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 3 लाख रुपीज, कंपनी को 3 लाख रुपए की पेनल्टी, और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज। 50,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा। ठीक है, तो ये आपकी पेनल्टी हो गई। चलिए अब इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ केस लॉ पढ़ लेते हैं जो कि रिसेंट अभी आए हैं साइनिंग से लेकर। बेसिकली हम यहाँ पर साइनिंग वाला जो केस है वो डिस्कस कर रहे हैं कि साइनिंग कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड रिपोर्ट में भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी। चलिए एक बार केस लॉ देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो पहला केस है हमारे पास, ये पटना आरओसी का है। इसके अंदर जो है वॉयलेशन हुआ सेक्शन 134(1) और 134(6) का। तो ये जो कंपनी है ये एक स्मॉल कंपनी है फ्रेंड्स, और इस स्मॉल कंपनी ने 2017, 18, 18, 19, 19, 20 ये 3 सालों के अंदर AOC 4 फाइल किए,
जिसके अंदर ये ऑब्जर्व किया गया, जो अटैचमेंट लगाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसमें डायरेक्टर ने साइन ही नहीं करे, और साइन नहीं करे तो वायलेशन हुआ किसका, सेक्शन 134(1) और 6 का, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको बोर्ड से अप्रूव करानी है, उसके बाद उसमें साइन करने हैं, और नाम भी लिखा हुआ है कि किस किस डायरेक्टर को साइन करने हैं, ठीक है। और वायलेशन हुआ, उसके बाद कंपनी को लेटर भेजा गया, लेटर का रिस्पॉन्स में कंपनी ने ईमेल भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई फाइल का साइज जो है वो बढ़ रहा था, जब हम फाइल कर रहे थे फॉर्म तो फाइल का साइज जो है वो लिमिटेशन था, इसलिए अनसाइंड वाले अटैच कर कर फॉर्म फाइल कर दिए गए ऑडिटर के द्वारा। लेकिन इससे आरओसी सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने कंपनी पर पेनल्टी लगा दी सेक्शन 134 सबसेक्शन 8 के अंदर, और वो पेनल्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कंपनी स्मॉल कंपनी थी, तो जो भी पेनल्टी लगी है तो उसका आधा यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी स्मॉल कंपनी होती है, जो भी पेनल्टी का अमाउंट होता है उसका हाफ यहाँ पर हो जाता है। अब देख लेते हैं कि कंपनी पर कितनी पेनल्टी लगाई। 3 लाख की पेनल्टी होती है, तो 3 लाख के हिसाब से 3 सालों की यहाँ पर पेनल्टी बन रही है, तो 3 सालों की पेनल्टी बनेगी 9 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पर टोटल पेनल्टी लगाई है 4,50,000 रुपये। ऐसे ही यहाँ पर 4 डायरेक्टर पे 50,000 हज़ार रुपये के पर ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो पेनल्टी लगेगी 1.5 लाख रुपये 3 सालों के, तो लेकिन यहाँ पर 1.5 लाख की जगह पर 75,000 रुपये पेनल्टी लगाई है चारों डायरेक्टर पे, क्योंकि ये एक स्मॉल कंपनी है। तो टोटल पेनल्टी यहाँ पर हो गई 4.5 लाख की ये, और 3 लाख की ये पेनल्टी हो गई, तो टोटल 7.5 लाख रुपए की पेनल्टी यहाँ पर लगा दी। एक छोटी सी मिस्टेक जिसमें डायरेक्टर्स के साइन ही नहीं करवाए और बिना साइन के अपलोड कर दी। तो इसी तरीके से एक और हम केस लॉ देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये एक केस है आरओसी का, जो कि तमिलनाडु आरओसी, और बेसिकली ये जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी है, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, तमिलनाडु की ये कंपनी है, इसका एक्टिव स्टेटस आ रहा है, पेड अप कैपिटल इसका 1 लाख रुपए का है, और होल्डिंग कंपनी भी है। इसमें वायलेशन के लिए 2 डायरेक्टर्स का नाम यहाँ पर डाला गया है। और फ्रेंड्स इसका फैक्ट ऑफ द केस देख लेते हैं। एन इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 206 के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाए गए, जिसमें ऑब्जर्व किया गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 15-16 that the company has submitted certified true copy of the financial statement to the office was not signed by the company's director and statutory auditor। मतलब जब 206 के अंदर जब बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाए गए, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी जो सबमिट की गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसमें डायरेक्टर्स के भी साइन नहीं थे और ऑडिटर के भी साइन नहीं थे, मतलब ऐसे ही फाइल कर दी, ऐसी सबमिट कर दी, ठीक है। हाउएवर यहाँ पर AOC 4 का मामला नहीं है, यहाँ पर जब 206 के अंदर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाए गए, जिसमें हो सकता है कि फाइनेंशियल्स मंगाए गए होंगे 15-16 के, तो जो फाइनेंशियल प्रोवाइड किए गए उसमें साइन ही नहीं थे। हाउएवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी शैल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। तो कंपनी पर वायलेशन के लिए सेक्शन 134(8) के अंदर पेनल्टी लगाई गई। जब ये पेनल्टी लगाई गई तो कंपनी की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, ऐसा इस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है। सिंस, अब एडजुडिकेशन क्या हुआ, सिंस नो रिप्लाई हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी, 2024 का ही ये मामला है। द एजुकेटिंग अथॉरिटी हैज इशूड नोटिस ऑन 13/8/2024 बाय फिक्सिंग अ हियरिंग एंड नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी और डायरेक्टर्स हैव अपीयर्ड ऑन डेट फिक्स, मतलब कोई आया ही नहीं। तो एक्स पार्टी यहाँ पर अथॉरिटी ने कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2015 और 2016 के जो फाइनेंशियल्स है उसमें आपने साइन नहीं किए हुए थे, जिसकी वजह से आप पर पेनल्टी लगाई जा रही है। तो 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है, तो 3 लाख रुपए का ही यहाँ पर आपको पेनल्टी का अमाउंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये स्मॉल कंपनी नहीं है और दोनों डायरेक्टर्स पे 50-50 हज़ार रुपये की। तो इस तरीके से आपके 4 लाख रुपए की पेनल्टी यहाँ पर लग गई है। कब लगी है, जब 206 के अंदर भी आपने जो फाइनेंशियल्स दिए, जो आपने सर्टिफाइड ट्रू कॉपी दी, उसमें साइन नहीं थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जब भी आप फाइनेंशियल्स किसी को दे रहे हो, किसी अथॉरिटी को दे रहे हो, तो वो साइंड होनी चाहिए।
अगर बोर्ड रिपोर्ट दे रहे हो तो 2 डायरेक्टर्स के साइन जरूरी हैं, और अगर आप फाइनेंशियल दे रहे हो तो उसमें ऑडिटर के भी साइन जरूरी हैं। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।